तो आज हम सीखेंगे लाभ हानि के दूसरे नंबर वीडियो के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16.2/3% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार का लाभ परसेंट क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को भी आप चुटकी में उड़ा सकते हैं 1 मिनट में। तो जैसे 16.2/3% का मान अगर आपको याद है तो 1/6 होता है, जो कि नीचे वाला हमेशा एक बोल रहा है विक्रय मूल्य पे, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी हो जाएगा। उसी तरह लाभ को बोल रहा है तो ये आपको लाभ हो गया। अब इस तरह अगर एसपी दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, तो सीपी पहले आप निकाल लीजिए। तो सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो 6 में से 1 घटाइए, कितना 5 हो गया। अब पूछ रहा है दुकानदार का लाभ परसेंट, तो सीपी कितना 5 हो गया, एसपी कितना 6 हो गया। तो इस तरह प्रॉफिट कितना हो गया, जो कि सीपी से बड़ा है एसपी, तो इसका आपको प्रॉफिट निकलेगा तो 1 रुपया। और प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, तो प्रॉफिट और क्रय प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये आपको 1 रुपया प्रॉफिट है और क्रय मूल्य कितना 5, तो 1/5 गुना 100 यानी 20%। दोस्तों अगर ऐसा ही प्रश्न को अगर आपको सोल्व करना है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलिएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी जो कि आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सारी एग्जाम में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एक व्यापारी जो कि 36 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य कितना था, तो 36 रुपये सीपी है और विक्रय मूल्य कितना, तो 10% लाभ पर बेच दे रहा है, जो कि विक्रय मूल्य का। तो इस तरह प्रॉफिट कितना 10% है, तो 10% का मान कितना हो जाएगा 1/10, जो कि बोल रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी 10 हो गया और प्रॉफिट 1 हो गया। तो इस तरह सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 1 रुपया, एसपी दिया हुआ है कितना 10 रुपये। तो पहले आप सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी होता है क्या, सीपी वाला फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 10 में से 1 घटा लीजिए यानी 9। ये आपको हो गया सीपी। तो अब इस तरह क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 रुपये का, यानी 9 सीपी का कितना दिया हुआ है, तो 36 दिया हुआ है। तो इस तरह ये 4 गुना है, तो पूछ रहा है एसपी, तो एसपी का मान कितना, तो 10, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, ये आपको 40 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक रेडियो को 20% लाभ पर 450 रुपया में बेचा गया, यदि इसे 500 में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होगा। तो दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो 20% का मान जैसे 1/5 होता है, तो जिसमें बोल रहा है रेडियो को 450 में बेचा गया, तो अगर कुछ नहीं बोले, जैसे विक्रय मूल्य पर नहीं बोले, तो सीधे आप समझ लीजिएगा नीचे वाला क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट लॉस में यही कॉन्सेप्ट है, नीचे वाला क्रय मूल्य होता है। तो ये आपको 5 किया, 5 क्रय मूल्य हो गया और 1 रुपया जो कि आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब इसका पहले एसपी निकाल लीजिए। तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो प्रॉफिट प्लस सीपी, यानी लाभ प्लस क्रय मूल्य। तो इस तरह दोस्तों लाभ प्लस क्रय मूल्य, यानी लाभ था 1 रुपया और क्रय मूल्य था कितना 5, तो 5 1 6 एसपी हो गया, जो कि क्वेश्चन में किया दिया हुआ है। तो 6 का मान कितना, 6 का मान जो कि ये आपको 480 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का मान 480, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 80। ठीक है, क्योंकि 80 गुना है, तो अब बोल रहा है सीपी, यानी 500 में बेचेगा तो 80 × 400 यानी 400 हो गया। ठीक है, तो अब बोल रहा है जो कि अब सीपी आया कितना 400, अब उसको बेच रहा है कितना एसपी, यानी विक्रय मूल्य 500 रुपये में। तो अब पूछ रहा है लाभ या हानि क्या होगा। तो लाभ हो जाएगा 500 में से 400 घटा दीजिए, ये आपको 100 रुपये लाभ हो गया। और लाभ परसेंट इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। लाभ परसेंट हमेशा लाभ और क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य 100 पर निकलता है। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा घुमावदार भी प्रश्न है। मानिए जैसे क्वेश्चन है, रागिनी ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 680 रुपए में बेची। जी हाँ दोस्तों, यदि उसने 600 रुपए में बेचा होता, ठीक है, तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। तो ऐसा भी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अगर क्वेश्चन में अगर 2 सीपी दे दे, जैसे पहला सीपी दिया हुआ है 680, दूसरा सीपी दिया हुआ है कितना एसपी दे दे, माफ करना दोस्तों 600, तो बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, और 2 अगर एसपी दिया है तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट यही होता है, बीच में आप सीपी रखिएगा। ठीक है, बीच में सीपी रखकर इधर पहले वाले एसपी को लिखिएगा, फिर इसके बाद वाले लेफ्ट साइड में सीपी के लेफ्ट साइड में आपको SP1 रखिएगा। ठीक है, तो इस तरफ SP2 रखिएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है तो 680 हो गया। अब इसमें क्या कीजिए, 680 में 600 से डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये आपको 80 हो गया। अब इसको तोड़िए कितना, जो कि बोल रहा है प्रारंभिक लाभ के, यानी इसके लाभ के यानी +3 के बराबर हानि होता है, यानी इसमें -1 हानि हो रहा है। तो इस तरह पहले इसका
डिफरेंस निकाल लीजिए तो 80 हो गया। अब इसको अनुपात में तोड़ दीजिए तो 1:3 का अनुपात में तोड़िएगा तो 4 हो गया। तो 4 का मान पहला 20 हो जाएगा। इस तरह 1 का मान कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान अगर 20 हो रहा है क्योंकि 20 गुना है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 3 गुना 20 यानी 60। तो इस तरह क्वेश्चन में पूछ रहा है तो सीपी कितना होगा तो वस्तु का अगर इसका अगर 60 आ रहा है, ठीक है, तो 20 रुपया लॉस है तो ये आपको हो जाएगा सीपी कितना 600 रुपया आंसर हो जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि 800 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु का हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी सेम वही क्वेश्चन है। तो माने इसमें 2 एसपी दिए हुए तो पहले आप क्वेश्चन का ऐसा ही आपका पैटर्न रखिएगा। तो पहले आप सीपी लिख दीजिए, उसके बाद SP1, ठीक है। तो SP1 कौन सा हो गया, ये आपको 800 रुपये में, जो कि आपको पहला SP1 हो गया। उसी तरह दोस्तों दूसरा SP1 क्या हो गया, SP2 275, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं इसमें 275 800 जो कि बोल रहा है 20 गुना हुई हानि का 20 गुना है, यानी ये आपको 20 गुना है इसका। तो ये अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये तो इसमें हानि का 20 गुना है, यानी इसमें 1 रुपया लॉस होगा। तो सबसे पहले इसको आप घटा लीजिए। तो 800 में से 275 घटाइएगा कितना, तो 525 हो जाएगा। अब इसको 1:20 के रेशियो में तोड़ दीजिए तो 20 1 21, इस तरह दोस्तों 25 गुना है और ये आपको 500 गुना है, ठीक है। क्योंकि 21 में 25 से गुना कीजिएगा आपको 500 हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं तो पूछ रहा है तो सीपी, तो प्रत्येक वस्तु का एसपी क्या होगा। तो पहला का जैसे ये आपको हो गया 275 रुपया, अगर 275 में अगर बेचा है तो उसको 25 रुपया अगर हानि हो रहा है, ठीक है, तो वो खरीदा कितना में होगा 300 रुपये में। उसी तरह दोस्तों अगर 800 में खरीदा है, 800 में बेचा है, 20 रुपये का लाभ है तो किया होगा कितना में, तो 500 रुपये में। तो इस तरह दोस्तों सीपी उसका 275 और 25 ये आपको हो गया 300। तो अब ये बात करते हैं तो पूछ रहा है जो कि सीपी था तो 20%, सीपी था 300 तो 300 का 20% कितना 660 हो जाएगा। तो एसपी कितना, तो 300 और प्लस 60 ये आपको 360 रुपये आंसर हो जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, जब किसी वस्तु को 225 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब किसी वस्तु को 225 रुपये में बेचता है तो 25% की हानि होती है, यानी पहला एसपी कितना 225 दिए हुए जिसमें लॉस कितना 25% हो रहा है। तो ये आपको विक्रय मूल्य दिए हुए कितना एसपी दिए हुए 225, तो इसमें अगर हानि हो रहा है 25% तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो 75%, ठीक है। तो इसी 75% का मान कितना 225 दिए हुआ है, ठीक है। तो ये कितना 5 गुना है, तो बोल रहा है उस वस्तु को कितने में बेचा गया होगा। ये 30% लाभ, तो 130 का 5 गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 25 3 75, तो 130 का 3 गुना कीजिएगा तो ये आपको 390 आंसर आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका एक और मेथड, जब किसी वस्तु को अगर क्वेश्चन में बोल रहा है 225 में बेचता है तो 25% की हानि होती है तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो जब भी अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप शुरुआती सीपी मान लीजिए कितना, शुरुआती सीपी 100 रुपये, ठीक है। आप सीधे कुछ नहीं कीजिएगा, शुरुआती सीपी 100 रुपये मान लीजिएगा जिसमें पहला में 25% की हानि यानी पहला में 25% की हानि है। तो अब नया पहला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, यानी तो 75%, जो कि 225 में बेचता है तो ये आपको 75% का मान कितना 225 हो गया। उसी तरह तो बोल रहा है 30% लाभ, तो इसका 30% कितना हो जाएगा, तो 100 में 30% जुड़िएगा तो 130, जो कि ये आपको कितना गुना है, तो 25 3 75, ये आपको 75 3 225 3 गुना है तो 130 में 3 गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा 390 रुपया। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। तो सबसे पहले दोस्तों उसको 9% की हानि होती है तो और 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को 30 कीमत पर बेचना चाहिए। तो यानी 30% लाभ अगर कमा रहा है तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले आप मान लीजिए शुरुआती सीपी ही आप मान लीजिए कितना 100, जो कि पहला पर कितना 9% की हानि कर रहा है तो कितना 105 रुपये में बेच रहा है। तो 9% अगर हानि है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी 91% प्रॉफिट हो रहा है, जो कि दिया हुआ कितना 91% का मान दिया हुआ कितना 105 रुपये, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 105 भाई 91। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है 30% लाभ, तो 100 में 30% जोड़िएगा तो 130, जो कि अब इसका निकाल लीजिए तो 130 में गुने 5 बाई 91 तो 13 7 91, 13 दाइया 130 15 दाइया 150, यानी 150 रुपया
आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 2 था। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।